अपनी सूंघने की शक्ति की वजह से हाइना को नदी के किनारे हुई मौतों का पता चल गया है। जीने की इच्छा शक्ति विल्डेबीस्ट को आखिरी सांस तक मुकाबला करने के लिए मजबूर करती है। पर सभी जानवर मरे हुए नहीं हैं। हाइना ने गलत विल्डेबीस्ट को चुना। हाइना को अब किनारे पर नए शिकार की तलाश करनी होगी। अगले 3 महीने बारिश के बादल मारा से सेरेंगेटी तक फैले इलाके में लगातार दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। वो अपने साथ एक नई हरियाली लेकर आए हैं। आसमान के इशारे को समझकर विल्डेबीस्ट भी दक्षिण की ओर वापस जाने लगते हैं। माइग्रेशन एक प्राचीन रस्म है। वो बेहतर चरागाहों की तलाश में बारिश का पीछा करते हैं, लेकिन सेरेंगेटी के अपने गर्मियों के घास वाले मैदानों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बार फिर नदी पार करनी होगी। सर्दियों में खाए गए खाने ने इन्हें ताकतवर बना दिया है, इसलिए ये अब मुश्किल चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं। नदी पार करते हुए कई बच्चे अपनी मां से बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो अब अपने झुंड को ढूंढने लायक हो चुके हैं। गिद्ध एक बार बचा हुआ मांस खाकर नदी को साफ कर देते हैं। माइग्रेशन करने वाले झुंडों में से आखिरी विल्डेबीस्ट भी दूसरे किनारे पर पहुंच गया। माएं अपने बच्चों से दोबारा मिल गईं। वो झुंड में शामिल होकर वापस सेरेंगेटी के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। विल्डेबीस्ट की इस यात्रा की शुरुआत या अंत नहीं होता। इस न खत्म होने वाली यात्रा में बारिश का पीछा किया जाता है। मारा और उसके मैदान अब पूरी तरह खामोश हैं। प्रवासी पक्षी भोजन करने के लिए मारा के पानी में वापस आ गए हैं। बड़ी दावत के बाद मगरमच्छ अपने पसंदीदा खाने पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि बाबल्स अब मोटी हो चुकी है। अगले 9 महीनों तक नदी दक्षिण केन्या के बड़े इलाके में शांति से बहती रहेगी।
यहाँ सेरेंगेटी के दक्षिणी मैदानों में ज्यादातर बच्चों का जन्म होता है। नर्म घास छोटे बच्चों को आसान और पौष्टिक खाना प्रदान करती है। छोटे बच्चों से भरे घास के मैदान शिकारियों को शिकार का मौका देते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के ज्यादातर बच्चों की जान बच जाती है। बच्चा जल्द ही अपनी मां को पहचानना सीख जाता है। अगर ऐसा ना हो और बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाए तो वो किसी भी चलने वाले जीव का पीछा करेगा, फिर चाहे वो कोई चीता ही क्यों ना हो। सेरेंगेटी के मैदान पूरी तरह से चीते की शिकारी तकनीक के मुताबिक हैं। चीते को ऐसी जमीन पर दौड़ना पसंद है जहां कम पेड़ और झाड़ियां हों। वो शिकार के 100 मीटर करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। सफल हमले के लिए इतनी ही दूरी होनी चाहिए। वो सिर्फ तब आगे बढ़ेगी जब विल्ड बीस्ट खाते हैं।